रात्रि के 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, पूरा शहर कृष्ण जय जयकार से गूंज उठा। शहर के लगभग सभी कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी थी। लोग बड़ी बेसब्री से भगवान कृष्ण के जन्म का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण जन्म के साथ ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लोग खुशी से उछल पड़े, मंदिरों की घंटियां बजने लगी, भक्त श्री कृष्ण का जयकारा लगा रहे थे। अपने बाल कन्हैया के दर्शन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने अपना उपवास भी समाप्त किया। भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाने लगा। आज जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण पूरे 2 वर्षों के बाद आज श्रद्धालुओं को मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करने का अवसर मिला। जन्माष्टमी अर्थात भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में मां देवकी की कोख से जन्म लिया था। तब से प्रत्येक वर्ष भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरी दुनिया जन्माष्टमी अर्थात कृष्णाष्टमी के रूप में मनाती है। आज के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि को भगवान के जन्म के उपरांत उनके दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर अपना उपवास समाप्त करते हैं। लॉकडाउन खुल जाने के बाद आज सुबह से ही सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही थी। भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जन्माष्टमी को लेकर शहर के सभी मंदिरों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा गया था। लाखों श्रद्धालुओं ने आज सुबह से ही उपवास कर रखा था। बस इंतजार था तो भगवान कृष्ण के अवतार का। जन्माष्टमी को लेकर आज सुबह से ही पूरा शहर भक्ति की गंगा में गोते लगा रहा था। और क्यों ना लगाए, पूरे 2 वर्षों के बाद मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन का मौका जो मिला था। कटिहार के शिव मंदिर चौक पर हर वर्ष जन्माष्टमी को लेकर धूम रहती है। इस बार भी लोग उत्साह पूर्वक जन्माष्टमी को लेकर भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और श्रद्धालु आप देखिए मंदिर में पूरी तरह से भरे हुए हैं। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर यहाँ केक काटा जा रहा है और भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कोरोना काल को लेकर यहाँ पर भजन कीर्तन का भी आयोजन होता था, लेकिन इस बार नहीं किया गया है। लेकिन लोगों में खासा उत्साह है। वैसे तो कटिहार के कई इलाकों में जन्माष्टमी को लेकर धूम है, लेकिन शहर के बनिया टोला में बेहद बड़े पैमाने पर भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाता है। इस इलाके को खास तौर से वृंदावन भी कहा जाता है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप इसे वृंदावन भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर धूम है और लोग बड़े साजो सज्जा के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रात के करीब 12 बज चुके हैं और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कहीं केक काटा जा रहा है तो कहीं मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। जवानी चल रहा है।
सब कर लीजिए। Happy birthday to you. और समझाओ जरा झूम 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बार बार दिन ये आए 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 तुम जियो हजारों साल ये मेरी हैप्पी बर्थडे हैप्पी
शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भगवान कृष्ण की धूम देखते ही बन रही है। यहाँ तो गांव-गांव में नन्हे मुन्ने कृष्ण कन्हैया बनकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आजमनगर प्रखंड के अरिहाना गांव में अवस्थित है यह श्री कृष्ण का 300 साल पुराना मंदिर। यह मंदिर प्राचीन भी है और ऐतिहासिक भी। पिछले 3 वर्षों से यहाँ प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन होता आ रहा है। मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए पंडित विवेकानंद राय ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना उनके पूर्वज श्रवण राय द्वारा की गई थी। हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन यहाँ भगवान कृष्ण के सभी बाल रूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। 2 दिन तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा जिले के अन्य प्रखंडों एवं गांवों में भी कृष्ण भगवान की धूम देखी जा रही है।